हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर विकास यादव मैथ्स के इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ये जो क्लास है डेडिकेटेड है बिहार पुलिस के लिए, और बिहार पुलिस में आपको पता है कि 8 से 10 मैथ्स आएगा। उसके लिए हम लोग लगातार क्लास दे रहे हैं, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के आसपास चीज़ें आपके साथ घटित होने वाली है। तो आप घबराएं नहीं, मेरे साथ जुड़े रहें। और ये पहला सेट में क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, लिखा गया है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। अच्छा जी, मतलब बाबूजी बड़ा हुए बेटा से कितना 24 वर्ष ज़्यादा। 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़कों की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो लड़के की वर्तमान आयु क्या है? 2 वर्ष बाद दुगना हो जाएंगे। तो बहुत बढ़िया। देखिए, ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, समझे। अगर मान लिया हम ऑप्शन 14 वर्ष ले लेते हैं, ठीक है, और 2 वर्ष बाद अगर बात करें तो 14 और 2 16 इसका होगा, और 16 दूनी 32 उसका हो जाएगा। तो चेक करते हैं क्या 32-16 में अंतर, क्योंकि जीवन भर तो 24 वर्ष का अंतर रहेगा। तो ये ऑप्शन खत्म। 20 वर्ष में देखो, 20 वर्ष अगर बाबूजी का उम्र लिए बनाने के लिए सिखाएंगे, है ना, पुलिस की तरह, लेकिन ऐसे थोड़ा सा एक बार और देख लो। 20 वर्ष इसका ले लिए, तो अगर देखा जाए 2 वर्ष बाद, है ना, 2 वर्ष बाद, तो ये कितना हो जाएगा 22 साल। और इसके पिताजी अगर दुगना हो जाएंगे 44 साल। क्या इन दोनों के बीच में अंतर कितने साल का है? 22 साल का है ना। तो ये दिक्कत है ना, ये नहीं होगा ऑप्शन। देखो ये वाला 22 साल में 2 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24 साल, और ये हो जाएगा कितना 48। अब इन दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए तो 24 वर्ष का है कि नहीं? आप बोलेंगे यस, तो आंसर होगा कितना 22। तो क्या ऐसे बनाएंगे एग्जाम में? अब पुलिस का तैयारी करते हैं तो ना, ऐसे नहीं बनाएंगे। ये आपको हम बताएं कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा टैलेंट है तब ऐसे कर सकते। बाकी कैसे करना है देखो, बाकी देखो कैसे करना है। तो हम आराम से बनाएंगे कि ये बॉय हुआ सर, और उनके पिताजी हुए, बॉय और पिताजी। कह रहा है कि पिताजी जो है 24 वर्ष अधिक हैं किससे? बॉय से। यानी कि बॉय में 24 वर्ष जोड़ दिए तो पिताजी की उम्र आ गई, फादर की उम्र। बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद, यानी कि बॉय के 2 वर्ष बाद और फादर के 2 वर्ष बाद, इन दोनों का जो फादर जो है बॉय का कितना हो जाता है? 2 गुना। तो कितना? 2 गुना। ये 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, हमको बॉय निकालना है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर 2b + 4 बराबर, फादर के जगह अगर हम बॉय रख दे बाबू, बॉय + 24, तो बॉय + 24 प्लस कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। तो डिटेल बता रहे हैं हम पुलिस की तरह, पहला वाला काम हो गया है शॉर्टकट में। अब देखो b को जब इधर हम लोग ले आएंगे तो बाबू ये बन जाएगा b, और ये 26 में से बाबू 4 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22। तो ये बिल्कुल पुलिस की तरह बनाने वाला हुआ। लेकिन इसके पहले जो टेक्निक हमने बताया ऑप्शन से बनाने के लिए, वो मात्र 4 सेकंड का था, है ना। क्या था? फिर से रिवीजन कीजिए। 22 में अगर बेटा की उम्र 22 है तो 22 2 कितना हो गया 24। 24 का दुगना कितना 48। 24-48 गैप तो 24 वर्ष है ना। तो आंसर हमारा क्या है? यही। लेकिन और किसी का भी उम्र लेते हैं और दुगना करते हैं, है ना, तो उन दोनों के बीच में गैप नहीं आएगा 24 वर्ष का। तो हमारा आंसर क्या है? 22 वर्ष। आई होप दोनों तरीके से आप समझ पाए होंगे, कम से कम एक तरीका से तो ज़रूर समझ पाए होगा, है ना। चलिए बाबू आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, फटाफट खटाखट। अगला क्वेश्चन ये है बाबू कि a - b बराबर कितना है? 3। a - b की वैल्यू कितना है? 3। और a² + b² बराबर कितना है बाबू? 29। तो आपसे पूछा गया है ab का मान क्या है। देखिए अगेन पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, पुलिस के एग्जाम में आया तो ज़्यादा मतलब शॉर्टकट नहीं मारेंगे, एकदम आराम से बताएंगे कि देखिए 2 नंबर का अंतर जो है 3 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और 2 नंबर का स्क्वायर का योग कितना बाबू? 29। तो ए बी का मान क्या है? तो पहले स्मार्ट वर्क ये है कि सर अगर हमारे दिमाग में अगर डिजिट आ जाता है कि कौन सा डिजिट पे ये सब कार्य हो रहा है तो नहीं मज़ा आएगा। अगर सर हम अगर ए को 5 रख लेते हैं, ए को कितना रख लेते हैं बाबू? 5। ए को कितना रख लेते हैं? 5। और बी को रख लेते हैं 2। तो 5 और 2 का डिफरेंस कितना? 3। 5 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 29 होता है कि नहीं?
ए बी पूछा, मतलब दोनों का गुणनफल, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। लेकिन अब पुलिस का तैयारी करते हैं, आपके दिमाग में डिजिट आएगा तब तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से मिटाते हैं, अब डिटेल बनाते हैं। डिटेल देखिएगा, डिटेल हम लोग को पता है सर कि दोनों अगर a माइनस बी बराबर अगर 3 है और होल स्क्वायर किया जाए तो हमको फॉर्मूला पता है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और राइट साइड में कितना हो जाएगा बाबू 9। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है 29, तो 29 माइनस 2ab बराबर 9। एकदम पुलिस की तरह बता रहे हैं। यहाँ से इसको इधर जाकर माइनस करेंगे नहीं क्योंकि प्लस है, और ये इधर आएगा तो प्लस, तो 2ab बराबर 20, तो ab बराबर कितना हो जाएगा बाबू 10। तो दोनों तरीके से मैंने समझा दिया, समझ गया, ठीक। आगे चलते हैं खटाखट। चले, एक बोला कि रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपया में खरीदता है और 800 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च करता है। बहुत बढ़िया। यदि स्कूटर को 5800 रुपये में बेचता है, कितना बेचता है 5800 रुपया में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ, तो ये पूछा गया था बिहार पुलिस में। अब देखिए बात को समझिएगा, अगर कोई आदमी 4700 में खरीदे, है ना, और 800 मरम्मत में लगाए, यानी कि टोटल उसका कॉस्ट प्राइस 5500 हो जाए कि नहीं। 4700 प्लस 800 कितना 5500, बेच रहा है कितना बाबू 5800। तो फायदा कितना का हुआ, रेशियो निकाल लेते हैं सीपी और एचपी का, क्रैमुल और विक्रम। फायदा कितना का हुआ बाबू, तो 55 रुपया में खरीदा, 58 में बेचा, यानी कि 3 का फायदा हुआ कि नहीं, कितना पर 55 पर, इंटू कितना बाबू 100। लाभ बटा क्रैमुल इंटू 100, यही लाभ प्रतिशत होता है। अब देखो एकदम आंख मूंद के आंसर मार दो, यही 11 बजे 55 वाला, और कोई ऑप्शन में है ही नहीं, 11 तो कोई है ही नहीं। लेकिन तुम लोग को इतना कैरेज नहीं होगा, पुलिस का तैयारी करो, काटो गई 11 पचे 55, 20 पचे 100, यानी कि 60 बटा 11 भाग देंगे तो 11 पचे 55, 5.5 बटा 11%। उम्मीद करते हैं ये बात समझ रहे हो, इसलिए मैं डिटेल सोल्यूशन करवा रहा हूँ। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट फटाफट। एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है ना, और बचाता है 625 रुपये। कितना बचाता है बाबू 625 रुपये। तो उसकी मासिक आय क्या है, देखिए उसकी मासिक आय अगर अपने आप में 100% हो और उसमें 65% उड़ा दिया तो 35% ही तो रखेगा, और वही जो बचत है बाबू 525 रुपया जो उसकी बचत है वही 35% के बराबर है। तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा 525 बटा 35। उसका मासिक आय पूछा, मतलब 100%, 100 की वैल्यू। बस इतना ही एग्जाम में करना था। देखो कितना स्टाइल में काटेंगे, 7 पचे 35, 20 पचे 100, 7 से काट, 7 7 है 49, 3 7 पचे 35, उड़ गया। 75 इंटू 20 1500, खटाखट आंसर आ गया। क्लियर है ना। बहुत लोग बोलेगा सर ऐसे नहीं कीजिए, बड़ा आराम से लिखिए, ऐसा भी बोलेगा। माना कि आई एक्स सर 65% खर्च किया, 100 माइनस 65 35% बराबर सर जो दे रहा है बच्चा, तो वो कितना के बराबर है 525, 525। इसको भी सॉल्व करोगे तो बात बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन खटाखट। अगला क्वेश्चन वाला कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 24.64 वर्ग मीटर है। बहुत बढ़िया। तो परिधि निकालना, क्षेत्रफल दे रहा है। तो देखिए बाबू ऐसा है कि परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है, और क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है बाबू πr स्क्वायर। क्या क्या होता है πr स्क्वायर। ये क्षेत्रफल है, ये कितना दे रहा है 24.64, 24 कितना दे रहा है बाबू 64। ये 22/7 इंटू आर स्क्वायर, एकदम डिटेल में बना रहे हैं। 24.64, 24/64/100 करते हैं। लो इतना आप तो खुश रह सकते हो। 22 से काटते हैं, 22 से कम 22, 2 6 4, तो 2 6, फिर 1 से 2 से। देखिए बाबू अगर तिरछा तिरछा अगर गुना कीजिएगा, है ना, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा बाबू 112 इंटू 7। 112 इंटू 7 को क्या 16 इंटू 7 लिख सकते हैं, अगर पहाड़ आएगा तो और मदद होगा। इंटू 7 बटा कितना 100। तो आर की वैल्यू बाबू रूट लेंगे इसका, तो ये 4 और 7, 2 7 में से 1 7, 28, और इसका रूट लेंगे 10, 2.8 आएगा। देख लो 2 पॉइंट कितना आएगा 8। 4 7 28 बटा 10, क्योंकि वर्गमूल में जाएगा तो 10 ही होगा ना। ठीक। अब पूछा है आपसे
परिधि, परिधि क्या होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर बराबर कितना बाबू 2.8। तो 7 का 28 आप लोग सुने होंगे, 0.4 टाइम में कटेगा। और 22 का 88, 88 दोनों 176, 176 मतलब 17.60। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, ध्यान से देखते रहिएगा। हाँ, एक वर्ग का विकर्ण 20 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वर्ग का विकर्ण की अगर बात करें बाबू तो हाँ थोड़ा सा है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है इतना पे रहे। देखिए वर्ग की विकर्ण की अगर बात करें बाबू तो √2 इंटू ए होता है। अगर साइड ए है वर्ग में, सभी भुजाएं बराबर होती है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है √2 इंटू ए होता है, √2 इंटू ए। हाँ तो डी बराबर होता है, डी डायगोनल √2 इंटू ए। कितना दे रहा बाबू 20, तो क्या 20/√2 हो जाएगा ए बराबर, आप बोलेंगे यस। क्षेत्रफल क्या होता है बाबू भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा, ए का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो, 400/√2 इंटू √2 2, यानी कि आंसर कितना हो गया बाबू 200। शॉर्टकट और भी मारा जा सकता था, लेकिन आपको पुलिस की तरह ही पढ़ा रहा है ना, पुलिस की तरह। ला 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 ला। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट आ जाइए। एक षट्भुज के कोनों का योग ज्ञात करें। देखिए षट्भुज इसमें 6 भुजा है ना, और कोई भी बहुभुज हो जिसको पोलीगन बोलते हैं, उसमें सभी आंतरिक कोनों का योग का फॉर्मूला है बाबू n-2 इंटू 180 डिग्री। अगर n बराबर 3 रखेंगे तो 180 आएगा कि नहीं, 3 - 2, 4 रखेंं तो 4 - 2 360 डिग्री। पंचभुज षष्ठभुज है ना, तो षष्ठभुज में कितना भुजा 6, तो 6 - 2 कितना हो जाएगा बाबू 4, 18 चौका 72। तो यही प्रीवियस ईयर में सब आया है, जिसको मैंने कलेक्ट करवा के है ना आपको करवा रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा कि हमें मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने के लिए, है ना, और बिना बकवास के आपकी मैथ्स की तैयारी हो जाए, जो 8 से 10 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण 8 डिग्री, बहुत बढ़िया जी। शीर्ष कोण कितना है, हाँ शीर्ष कोण कितना बाबू 90 डिग्री, ठीक है। BC का लंबाई ज्ञात करें यदि AB बराबर 24 है ना, ABC, AB बराबर कितना बाबू 24 सेंटीमीटर, और AC बराबर कितना है 7। आपको पता है कि अगर BC निकालना है तो BC किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण है, और पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बाबू 24 का स्क्वायर प्लस क्या 7 का स्क्वायर, 576 प्लस 49 625 का रूट कितना हो जाएगा बाबू 25 सेंटीमीटर। ऐसे जो लोग तैयारी करते हैं उनको पता है 24 7 25 क्या आपका ट्रिपलेट वैल्यू है। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर का मॉडल नंबर 1 था बालक। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा, है ना। और एक क्वेश्चन और है तो इसको भी ख़त्म ही कर देते हैं। करें नीचे दिए गए त्रिभुज में AB बराबर AC, नीचे दिए गए त्रिभुज नहीं है तो त्रिभुज बना लेते हैं, चित्र गायब हो गया। AB बराबर क्या है बाबू AC, AB बराबर क्या है बाबू AC, A B और C, AB बराबर क्या है AC, AB बराबर BC दिया, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। A B और C, AB बराबर है बाबू क्या BC, ठीक है। B बराबर X है, ये क्या है X है ना, तो A बराबर क्या बाबू 2x - 20, ये क्या है 2x - 20, ठीक है। तो कोण B का मान ज्ञात करें, कोण B का मान ज्ञात करें, यही है ना, कोण B का मान ज्ञात करें। कोण B है क्या X। अच्छा आपको पता है कि एक बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, जानते होंगे थ्योरम, कि अगर दो भुजाएं बराबर हो तो उसके आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ये थ्योरी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इक्वल साइड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट अपोजिट वर्टेक्स, दोनों भाषा में बोल दी, हिंदी और इंग्लिश। देखो बाबू इसके सामने वाला अगर ये है तो इसके सामने वाला एंगल ये होगा, है ना। तो ये भी क्या है बाबू 2x - BC होगा कि नहीं, आप बोलेंगे यस। अगर सभी को जोड़ दें बालक तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 2 2 4 1 5x माइनस माइनस क्या -40 बराबर कितना 180। तो आप देखेंगे कि 5x बराबर हो गया बाबू, माइनस जब इधर आ जाएगा तो प्लस 220 डिग्री, और x की वैल्यू भाग देंगे
तो 5 का 20, 5 का 20, 44 डिग्री, 44 डिग्री एक्स का वैल्यू और वही पूछा गया था आपसे बालक, यानी आंसर वुड भी 44 डिग्री। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन आया था। सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने बड़ा मन से किया बालक, है ना, और बहुत मज़ा आया। तो आप लोग सेशन को शेयर करते रहिएगा, है ना, और लोगों को बताते रहिएगा। यहाँ पर बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस हो रहा है। सेशन कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, है ना, मोटिवेट करें। जय हिंद, जय भारत।